वेलकम बैक टू संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेज। आज की क्लास है एपिसोड नंबर 23 जो कि ब्लॉक 6। आपको जैसा कि मालूम ही है सबको 12th मैथ्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में भी हम स्पेशल इंटीग्रल्स कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 9 ब्लॉक्स हैं। तो आज हमारा ब्लॉक 6 और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हम ब्लॉक 6 की थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए मैं फ्रेम से हट रहा हूँ, आप लिखना शुरू करिए। आप इसको पॉज करके लिख लेना। टाइप 1 है dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह cos 2x भी हो सकता है। dx अपॉन ए प्लस बी। टाइप 4 में ना cos स्क्वायर x था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी कॉस 2x। यहाँ पे ना यू हैव टू गो इन टर्म्स ऑफ tan x। तो cos x का 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला होता है। cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, भूल गए तो अब याद कर लीजिए। और cos 2x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला लगाने के बाद एलसीएम लेने के बाद रीअरेंज करने के बाद आप tan x बाई 2 या tan x को t डालेंगे। तो इसको न्यूमेरिकल करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप 2 में cos की जगह साइन है। dx अपॉन ए प्लस बी साइन x या dx अपॉन ए प्लस बी साइन 2x। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, cos इन टर्म्स ऑफ tan एंड sin इन टर्म्स ऑफ tan। तो sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 या sin 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऑलराइट, और tan x को आप t डालेंगे, अगर ये वाला डालेंगे तो tan x बाई 2 को t डालेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और sin x का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है। अगर बाई चांस a और b बराबर होगा तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। उसको मैंने करोलरी करके यहाँ लिख दी है। इफ a इज इक्वल टू b, वो नंबर हम कॉमन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स या 1 प्लस साइन एक्स। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल होता है tan एक्स बाई 2। भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। और अगर 1 प्लस साइन एक्स होगा डिनोमिनेटर में तो इसको आप रैशनलाइज करके कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये जो करोलरी वाला पोर्शन है ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब टाइप 3 देखिए। टाइप 1 में क्या था, डिनोमिनेटर में खाली कॉस, टाइप 2 में खाली साइन, टाइप 3 में कॉस एंड साइन दोनों है। तो इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कॉस एक्स की जगह भी आप tan x बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स की जगह भी tan x बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे और tan x बाई 2 को t डाल देंगे। हाँ, अगर इसमें ये कॉन्स्टेंट टर्म 0 है ना, तो हमारा एक मेथड था नॉर्मल इंटीग्रेशन के अंदर, यू मे लाइक टू कंबाइन देम बाय मेकिंग ए राइट ट्राइंगल। वो मेथड नंबर मैं भूल गया हूँ, मैं एक सेकेंड आपको देख के बताता हूँ। मेथड नंबर 8 था वो, नॉर्मल इंटीग्रेशन का मेथड नंबर 8। ऑलराइट, सो मेथड नंबर 8 या 9 था, यहाँ मैंने मेथड नंबर 9 लिखा हुआ है। तो अगर a 0 होगा तो आप इसको साइन एक्स एंड कॉस एक्स को कंबाइन कर सकते हैं बाय मेकिंग ए राइट ट्राइंगल। वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और सबसे खतरनाक आ गया है, इसको मैंने कोई टाइप नहीं दिया, इसको नाम दिया गया छोटा ब्लॉकबस्टर। तो हमारे पास एक ब्लॉकबस्टर था, एक घोस्टबस्टर था, एक एमजीबी था जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक आ गया ये छोटा ब्लॉकबस्टर। इसके बाद अब कोई फनी नेम्स नहीं है। हाँ, एक और है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में गंदे गंदे टर्म्स हैं। ऊपर भी कॉस साइन कांस्टेंट है, नीचे भी कॉस साइन कांस्टेंट है, वेयर ए बी सी डी ई एफ आर कांस्टेंट्स एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम कैन बी 0। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो छोटा ब्लॉकबस्टर का न्यूमरेटर क्या है, सम कॉस सम साइन एक कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में भी यही है। तो न्यूमरेटर को आप लिखेंगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका ब्लॉकबस्टर था ब्लॉक 2 का, प्लस c। उसमें भी यही लिखा था, वहाँ था ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे था रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। फिर डीएलसीफाई कर देंगे। डीएलसीफाई करना मतलब अलग अलग करना। पहले में तो कट जाएगा, खाली a बचेगा और उसका इंटीग्रल ax हो जाएगा। दूसरे में जब जब हो जाएगा। तुम कहोगे ये जब जब क्या होता है, हम पहले कर चुके हैं, जब क्वेश्चन करेंगे फिर से मैं बता दूंगा। और जो c बनेगा वो ये फिर लंबा वाला बनेगा, ये वाला टाइप 3 बनेगा। तो सारी कहानी इसमें टाइप 3 की आएगी। इसके अंदर एक एग्जाम्पल था जो हम पहले कर चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan x एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस tan x है। तो ये CBB, लेकिन इसको हम एक छोटे मेथड से रटा मारेंगे। सो दिस इज अगेन, मैं ना आपको यहाँ से लिख लीजिए, पहले भी बताया था कि जब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं ना, वो ज़्यादा खोपड़ी में घुसती नहीं है।
जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा ना, देन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द थ्योरी। तो अगर आपको अभी 25% भी समझ में आ जाए ना मेरे बोलने से, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो अब यहाँ मैं पॉज कर लेना अपने इसको बहुत प्यार से नीट एंड क्लीन आप लिख लेना। ओके, मैं बिल्कुल फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ, आप इसको पॉज करके अब आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो वो समय आप अपना पॉज करके करना, हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको पॉज करके ये भी लिख लेना कॉरोलरी, ठीक है। जब आप लिख लोगे फिर इसको पॉज को रिलीज कर देना और फिर इतना भी लिख लेना, ये टाइप 3 थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और फिर पॉज करते करते छोटा ब्लॉकबस्टर भी लिख लेना ये। ऑलराइट, तो यहाँ आप पॉज करिए, इसको लिखिए और फिर ये आपका पूरा हो गया। तो थ्योरी आपकी बहुत कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब पॉज करके मैं फ्रेम में से हट जाता हूँ, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद अब इन थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बिना ज़्यादा और समय गवाए मैंने एक लिस्ट बनाई है न्यूमेरिकल्स की, आपके साथ शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 4 + 5 cos x। ओके, तो ये ब्लॉक 6 का टाइप 1 या टाइप 2 है। रिप्लेस कॉस एंड साइन इन टर्म्स ऑफ tan x by 2। कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan x by 2? 1 माइनस ये मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, कहीं आप इसको डिफरेंशिएट करने बैठ जाएं। आई एम नॉट पुटिंग x इन टर्म्स ऑफ t, आई एम जस्ट यूजिंग ए फॉर्मूला ऑफ cos x। तो आपका इंटीग्रल क्या बना? 4 + 5 ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया। अब आप इस एलसीएम लेके इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 जो कि सीकेंड स्क्वायर x by 2 बनेगा। अगले स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 4 ब्रैकेट में। अब ये मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप लोगों को एलसीएम लेना आता है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंस जाऊँगा। आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ इज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू टेक एलसीएम, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर x by 2 एलसीएम आएगा, 4 × 1 + tan स्क्वायर x by 2 आएगा, प्लस 5 × 1 - tan स्क्वायर x by 2 आएगा। जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है वो घूम के न्यूमरेटर में आ जाएगा। बोलो जी, सही है ना? अब ब्रैकेट खोल के हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ऊपर तो आपको पता ही है मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 + tan स्क्वायर x by 2 को मैं लिखने वाला हूँ सीकेंड स्क्वायर x by 2। अब ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा? 4 + 5 9 आएगा, डायरेक्ट लिख दूं 4 tan स्क्वायर x by 2 माइनस 5 tan स्क्वायर x by 2 माइनस tan स्क्वायर x by 2। बोलो हाँ या ना? तो 1 + tan स्क्वायर x by 2 के बाद की बजाय आ गया सीकेंड स्क्वायर x by 2, 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। 4 + 5 9 हो गया, 4 tan स्क्वायर x by 2 माइनस 5 tan स्क्वायर x by 2 माइनस tan स्क्वायर x by 2। ऑलराइट, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री प्ले की है, अब मैं tan x by 2 को t डालने वाला हूँ। ओके जी, बताओ जी, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x by 2, भूलना जाना x by 2 को डिफरेंशिएट करना। तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, tan x by 2 का होगा सीकेंड स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2। तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ये आपकी हो गई सब्स्टिट्यूशन। ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, ऊपर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया था। कहीं आप एकदम सोचें और सब्स्टिट्यूशन सोचते सोचते उसको आप डिफरेंशिएट भी कर दें, तो ये वाली गलती मत करना, ठीक है। तो अब आपके न्यूमरेटर में क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर x by 2 की जगह आएगा 2 dt ठीक है। सीकेंड स्क्वायर x by 2 की जगह आएगा 2 dt, नीचे आएगा 9 - t स्क्वायर। बस आपको याद है ना मैंने क्या बोलता था? अल्टीमेटली फिर ये जाके बन गया ब्लॉक 3 का टाइप 1।
तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक 3 बना है आपका, क्योंकि उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बने ना ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, इवन डेंजरस ब्लॉक के ब्लॉक 6 अभी चल रहा है, सब ये मेथड्स हैं। मेथड्स लगाने के बाद अल्टीमेटली फॉर्मूला वहीं से बनेगा। याद है आपको ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1/2a लॉग a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। तो ये बना। अब ये, अरे यार अब इसको ना 9 को भी हमें लिखना पड़ेगा, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। चलो 1/2a लॉग 3 प्लस टी अपॉन 3 माइनस टी, और टी की जगह हम डाल देंगे tan x/2। टी की जगह क्या डाल देंगे, टी की जगह क्या डाल देंगे, tan x/2। हो गया जी आपका। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के एपिसोड का हो गया। ब्लॉक 6 के ऊपर बेस्ड था, टाइप 1 ये रहा। dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x, cos x को हमने लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एलसीएम लिया, रीअरेंज किया, ग्रुपिंग किया, और फिर हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब चीख के पुकारा है, tan x/2 को t डाल दीजिए, ये थ्योरी का भी हिस्सा है। सीकेंड स्क्वायर x/2 1/2 dx dt हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लॉक 3 का टाइप 1 का फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपने क्वेश्चन देखा। तो जो बच्चे इसको लिख रहे हैं, जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं, वो ऑब्वियसली इसको लिख भी रहे हैं। मैथ्स कभी सुनने से इतनी समझ में नहीं आएगी, आ भी जाएगी लेकिन याद नहीं रहेगी, तो लिखना जरूरी है। आप पॉज करके इसको लिखेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, अब हम ले लेते हैं dx अपॉन 2 प्लस साइन 2x। तो ये ब्लॉक 6 का टाइप 2 हो गया। टाइप 1 और टाइप 2 से फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक ही मेथड है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब फॉर्मूले लगा के साइन 2x की शक्ल बदल देंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। अब तुम कहोगे सर हमें तो ये फॉर्मूला ही नहीं स्ट्राइक करेगा। भाई अगर फॉर्मूला नहीं स्ट्राइक करेगा फिर क्या कर सकते हो आप? फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, अब dx ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह आएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके रीअरेंज करेंगे, वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका डिनोमिनेटर में जो एलसीएम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा, वो जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ आएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, वो घूम के ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। अब ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑलराइट प्लस 2 tan x प्लस 2। मैं तो ये सोचा था कि 2 कॉमन ले लूँ, तो चलो अब ले लूँगा। तो ये बना 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 2। अब ऑब्वियसली आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, tan x को मैं t डालने वाला हूँ। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा क्या आपका dt। नीचे का मैं 2 बाहर लिख रहा हूँ। अब पता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनने वाला है ब्लॉक 3 का। तो इंटीग्रल हो जाएगा आपका, ऊपर क्या हो जाएगा dt, नीचे 2 बाहर, ये वाला 2 ना, तो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब फिर से देखा आपने जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ब्लॉक 3 का टाइप 4 बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसका अपना कोई
वजूद नहीं होता है CTS करके। अगर डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज हो जाती है तो वी कैन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस ऑल्सो। अब ये मत बोलना सर CTS में बहुत करा चुका हूँ, तो इसलिए क्योंकि ये ना क्लासेस बहुत रेगुलर हैं, यू हैव टू लुक एट ऑल द एपिसोड वन बाय वन। तो जो एपिसोड नंबर 1, 2, 3 और बहुत गैप भी नहीं डालना है। अगर आप एक एपिसोड नंबर 1 देखेंगे और दूसरा 3 दिन के बाद देखेंगे तो एपिसोड नंबर 1 गायब हो जाएगा। तो आपको एक एक दिन में 2-2 एपिसोड देखने पड़ेगी या डेली एक एक देखना पड़ेगा, सो दैट कि कंटिन्यूएशन में आपको इंटीग्रेशन याद रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब इसका CTS क्या होता था, t प्लस लिखेंगे, अब ये मिडिल में जो t है इसका कोफिशिएंट 1 है उसका आधा लिखेंगे ऐसे, फिर ये कांस्टेंट लिखेंगे +1 और ये जो अभी आधा लिखा इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये हम बहुत बारी कर चुके हैं, तो अब इसको हम ऐसे करेंगे तो 1 - 1/4, 1 - 1/4, 3/4, 3/4 को लिखा जाएगा √3 का डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या किया मैंने, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसके ऊपर, और पता है CTS ब्लॉक 1 में भी था, ब्लॉक 2 में भी था, ब्लॉक 3 में भी था। तो आई कैन सेफली प्रिज्यूम कि मैंने कम से कम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के आपको 15 न्यूमेरिकल्स तो कराए ही होंगे। ओके, बस CTS होने के बाद ये ब्लॉक 3 का या तो टाइप 2 बनेगा या टाइप 3 बनेगा। तो अब हमें देखना है कि ये क्या बन रहा है। ये टाइप 2 बन रहा है 1/a वाला, √3/2 का होल स्क्वायर। इसमें भी ईश्वर का वरदान है। अब तुम कहोगे ये ईश्वर का वरदान क्या होता है, पुराने एपिसोड देखिएगा आपको पता लगेगा। तो ये क्या बन गया, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला है। ब्लॉक 3 का टाइप 2 का जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी है, dx अपॉन a² + x² 1/a tan इनवर्स x/, ये इसका फॉर्मूला था। ओके, तो अब ये क्या बनेगा, ये क्या है √3/2 tan इनवर्स। अब x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो भी ईश्वर ने वरदान दिया था कि वो फॉर्मूले वैलिड है, तो x की जगह यहाँ t + 1/2 आएगा। भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब इसको जब आप थोड़ा सा और ठीक ठाक करोगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये एलसीएम लेके बनेगा 2t + 1 अपॉन √3। ठीक है, अब बस आप t की जगह t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था। t की जगह आप क्या डालेंगे, t की जगह क्या डालेंगे tan x, तो ये आपका आंसर आ गया। बस अब तो खत्म हो गया, ये लो जी। तो इसको पॉज करके आप आराम से इसको लिख लीजिए, पूरा थ्योरी में ये क्वेश्चन बन गया। एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये एनसीईआरटी में भी है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये मत सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है। ये लो जी, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, फिर यहाँ पॉज कर लेना और लिख लेना। एक बारी फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये sin x अपॉन dx अपॉन 2 + sin 2x। sin 2x को हमने 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, फिर से बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूँ। 2 tan x अपॉन 1 + tan² x/2। अगर ये sin x होता तो यहाँ था 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये आपने यहाँ डाला, फिर आपने एलसीएम लिया, चाहे तो आप यही 2 कॉमन ले लेते, मेरे को स्ट्राइक नहीं किया। 2 ब्रैकेट में 1 + tan² x/2 + 2 tan x/2 और ये 1 + tan² x/2 घूम के ऊपर चला जाएगा। फिर 1 + tan² x/2 को न्यूमरेटर में sec² x/2 लिख देंगे, नीचे ब्रैकेट खोल देंगे, 2 tan² x/2 + 2 tan x + 2 आएगा, वो 2 मैं कॉमन भी ले लूँगा। अब ये एकदम ऑब्वियस है, थ्योरी का पार्ट है। tan x को t डालेंगे, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x dx, वो dt हो जाएगा, न्यूमरेटर में dt आ जाएगा, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, t² + t + 1 आएगा। अब ये ब्लॉक 3 का टाइप 4 बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का फॉर्मूला आपको आता ही है, तो उसके अंदर मैं दोबारा से घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बार बार घुसता रहूँगा तो इंटीग्रेशन कभी हमारी खत्म नहीं होगी। तो अगर आप सारे एपिसोड ऑर्डर में देख रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हैं, बहुत बड़े गैप के बाद नहीं देख रहे हैं, तो आपको CTS समझ में एकदम आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 1 - 1/4, 4 - 1 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो 1/a tan इनवर्स x/। ये ब्लॉक 3 का टाइप 2 का फॉर्मूला है, और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला है। नॉर्मल इंटीग्रेशन के अंदर भी ये फॉर्मूला मैंने दिया था। ये देखिए फॉर्मूलेस की लिस्ट है। मैंने भी ना, आप भी एक ऐसी छोटी छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं, तो ये मैंने भी बना के रखी हुई थी। इसके अंदर स्पेशल इंटीग्रल्स भी है
और नॉर्मल वाला फॉर्मूला भी है आपका, ठीक है। tan इनवर्स ये वैसे दिखाया, तो आपको अपने आइडियाज़ डिवाइस करने हैं, डिज़ाइन करने हैं, इन्वेंट करने हैं, जिससे कि आप सारी थ्योरी को याद रख सकें और थ्योरी को बार बार, अरे मेरा असाइनमेंट नीचे गिर गया, थ्योरी को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूलते चले जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन आपका रटिफिकेशन हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत पहले से बार बार बोल रहा हूँ। ये सब होने के बाद ये 2 एलसीएम ले लेंगे, 2t+1 आ जाएगा, नीचे √3/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, t की जगह tan x डाल देंगे। चलिए, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन को करा दिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। करोलरी ले लेता हूँ, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 के बाद में करोलरी थी dx अपॉन आपको मैं थ्योरी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको मैंने कहा था ना कि थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं उस समय, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उस समय आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थ्योरी आपको समझ में आती है। लीजिए, ये देखिए, टाइप 1 पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, टाइप 2 पे भी मैंने क्वेश्चन कराया, टाइप 2 का करोलरी व्हेन a इज इक्वल टू b। तो अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं dx अपॉन 5+5 cos x, 5 कॉमन ले लेंगे, 1 cos x। तो मैंने ब्लॉक 6 का टाइप 1 का जलवा आपको दिखाया, एक में मैंने हाफ एंगल ले लिया था, एक के अंदर मैंने फुल एंगल ले लिया था। अब मैं टाइप 1 एंड टाइप 2 का करोलरी के ऊपर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है जी। ये देखिए, ऑलराइट, अब इसके अंदर आप 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्लॉक 6 का टाइप 1 एंड टाइप 2 का कॉरोलरी है। तो अब आपका नीचे क्या बचा, अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। शुरू के एपिसोड देखेंगे ना, एपिसोड नंबर 2 एंड 3 में ये मिलेगा आपको। अब इसके आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर नीचे 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप मतलब रैशनलाइज कर लीजिए, या फिर आप 1 + cos x को लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 2 cos² x/2। ये फॉर्मूला है। 1 + cos x का होता है 2 cos² x/2, 1 - cos x का होता है 2 sin² x/2। अब ये 1 और 2 बाहर आ जाएगा, 5 पहले से तो 10 हो जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा ये sec² x/2। अब व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec² x? tan x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec² x। तो इंटीग्रल ऑफ sec² x हो जाएगा tan x। भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो भी ईश्वर ने वरदान दिया था आपके सारे फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, बस आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, 1/5 tan x/2 + c। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं ना, ये सारे एपिसोड्स आपको ऑर्डर में देखने और गैप नहीं डालना है, जल्दी जल्दी देखने हैं, कम से कम एक एपिसोड एक दिन में। तो अभी हमारे 30 एपिसोड से ज़्यादा हो जाएंगे, अभी तो हमारा ये 23rd चल रहा है, अभी 7-8 एपिसोड्स तो और बड़े आराम से आएंगे इंटीग्रेशन में। तो अगर आप एक एपिसोड भी एक दिन में देखते हैं तो भी 1 महीने से ज़्यादा लगेगा इंटीग्रेशन करने में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में आपको 2 एपिसोड देखने पड़ेंगे, देखने नहीं है, साथ साथ उनको याद भी करना है और लिखना भी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका जल्दी हो गया। ऑलराइट, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, dx अपॉन 5, अब यहाँ साइन भी हो सकता था, 5 + 5 sin x, 5 कॉमन लेता, 1 + sin x हो जाता। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये एक मैं आपको साइन वाला भी करा दूं, क्या बोलो? नहीं, फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब साइन वाला भी ऐसे ही कर लेना, 5 + 5 sin x होता, 5 कॉमन ले लेते, 1/1 + sin x, उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 - sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे बहुत हो चुके हैं। आप देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 मेथड्स हैं, एक है रटिफिकेशन जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, एक है रटिफिकेशन और एक है छोटा ब्लॉकबस्टर। मैं अब इसको दोनों मेथड से कराता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट। 4 हैं ये क्वेश्चन, dx अपॉन 1 + tan x, dx अपॉन 1 - tan x, dx अपॉन 1 + cot x, dx अपॉन 1 - cot x। एक कर लिया, चारों कर लिए। पहले तो आप इसको साइन कॉस में जाओ, फिर आप इसको एलसीएम लो, तो ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा sin x + cos x।
ठीक है, अब ये CBB बन गया। CBB का फुल फॉर्म है छोटा ब्लॉकबस्टर। ऑलराइट, उसकी मैं आपको थ्योरी दिखाता हूँ और अब इसके ना मैं 2 मेथड्स दूंगा। पहले आप इसको लिख लो, मैं रुक जाता हूँ। ये आप 4 क्वेश्चंस के कॉम्बो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉम्बो का एक कर रहे हो, एक करोगे, बाकी 3 अपने आप कर लेना। एक जैसे ही है dx/1 + tan x, tan x को लिखा sin बाय cos और एलसीएम लेके ऐसे आ गया। अब इसके 2 मेथड्स हैं। एग्जाम में आप ऐसे मत करना CBB से, आप इसको रटिफिकेशन मेथड से करना, लेकिन मैं एज ए टीचर आपको दोनों मेथड्स दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो देखिए, अगर अब मैं ना आपके साथ थ्योरी भी डिस्कस करता हूँ। CBB की थ्योरी थी क्या? ठीक है, CBB की थ्योरी क्या थी कि ऊपर नीचे कॉस साइन सब है, a cos x b sin x प्लस c अपॉन नीचे भी यही है d cos x प्लस e sin x प्लस f। तो इसका क्या था? लेट न्यूमरेटर बी इक्वल टू a टाइम्स, ये डिनोमिनेटर का शॉर्टकट है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और उसके बाद हमें डीएलसीफाई करना है। तो ये चीज़ ना मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। ये क्या है? CBB की थ्योरी है। CBB स्टैंड फॉर छोटा ब्लॉकबस्टर। तो मैं सोच रहा हूँ मैं 2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, एक ये करा देता हूँ विद प्रॉपर मेथड, फिर इसी का भाई करा देता हूँ से 1/1 - cot x, जिसको मैं डायरेक्ट रटिफिकेशन से करा देता हूँ। तो इसको आप लिख लो, पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी के नीचे मैं लिखना चाहता हूँ। तो ये मैं थ्योरी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। मैं इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। पुट योर न्यूमरेटर, साउंड इफेक्ट सुनिए जल्दी से। पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस, ये कॉस अच्छा नहीं बना, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ऑलराइट, अब आपको इसको ना ABC की वैल्यूज निकालें, तो यू कैन रीग्रुप इट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो a माइनस बी साइन एक्स, रीग्रुप कर रहा हूं मैं, प्लस a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तुम कहोगे ये कैसे आया? देखो ना, a साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे a माइनस बी आएगा, a कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स में कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे a प्लस बी आएगा। अब देखो इधर, कंपेयर साइन एक्स, लेफ्ट साइड पे तो साइन एक्स है नहीं, आप 0 साइन एक्स लिख सकते हैं, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस बी आ जाएगा। तो इससे एक कहानी आ जाएगी, a इज इक्वल टू बी। कंपेयर कॉस एक्स, लेफ्ट साइड में कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? जल्दी देख के बताओ, कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। राइट साइड पे क्या है? a प्लस बी, a और b बराबर है, या आप इसको ना एलिमिनेशन से कर सकते थे, तो 1 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो a हाफ आ जाएगा एंड सो विल बी b। ठीक है, ऑलराइट। कंपेयर कांस्टेंट, कांस्टेंट तो लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट 0 है, राइट साइड पे c है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू भी आ गई 1/2। तो डाल दें रेक्टेंगल में, बंद कर दें। तो न्यूमरेटर में जो cos x है ना, उसकी जगह ये आ गया। इसी चीज को ना मैं आपको शॉर्टकट में कराऊंगा, लेकिन फिर वो रटिफिकेशन में जाएगा, ये थ्योरी में जा रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको ऊपर की ये लाइन नजर आ जाए। तो अब क्या बना न्यूमरेटर? a टाइम्स दैट इज 1/2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 ब्रैकेट में
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सी तो 0 हो गया बस। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स। तो ये सीबीबी की थ्योरी देख रहे हैं आप। अगर ऊपर ब्रैकेट खोलोगे ना, हाफ साइन एक्स माइनस हाफ साइन एक्स कट जाएगा, हाफ कॉस एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स आ जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो वही चीज़ अभी भी है, न्यूमरेटर में cos x ही है, लेकिन उस cos x की जगह हमने ये गंदा सा कर दिया। तुम कहोगे क्यों किया, क्योंकि इसी से आंसर आएगा। तो इस थ्योरी को क्या बोलता हूं मैं, छोटा ब्लॉकबस्टर। फिर से सुन लो, छोटे ब्लॉकबस्टर में एक फ्रैक्शन है जिसके अंदर एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स या उससे कम, एक टर्म में कॉस, एक टर्म में साइन और एक कॉन्स्टेंट, नीचे भी कॉस साइन और एक कॉन्स्टेंट में कुछ टर्म्स मिसिंग हो सकती हैं। तो जो न्यूमरेटर में जो गंदा गंदा कॉस साइन कांस्टेंट है उसको आप लिखेंगे a टाइम्स डिनोमिनेटर, ये लिखा है ना, a टाइम्स डिनोमिनेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस c। देखो आप इसके न्यूमरेटर में ना खाली कॉस है, साइन वाली टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म गायब है, डिनोमिनेटर में भी कांस्टेंट टर्म गायब है। टोटल 6 टर्म्स है। न्यूमरेटर में क्या, कॉस साइन कांस्टेंट, कॉस साइन कांस्टेंट, ऊपर से 2 गायब है, नीचे से 1 गायब है। कोई भी गायब हो नहीं गायब हो, आपको यही करना है। Put your numerator as a times denominator plus b times derivative of denominator plus c। ये हो गया बस। अब आप इसके बाद you will DLCify। थ्योरी में भी लिखा है DLCify का मतलब होता है सेपरेट करना। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे ना और इसके नीचे ये लगाओगे, ये तो कट के 1 हो जाएगा और फिर ये 1/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा cos x माइनस, इसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं थी ना इसलिए ये छोटा हो गया बस। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि छोटा सा स्टेप खा गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, DLCify का मतलब अलग अलग करना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कट गया 1/2 बचा, फिर अब 1/2 यहाँ बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, x, और इसमें जब हो जाएगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब फिर कुछ बच्चे आज फर्स्ट टाइम देखेंगे तो वो भी घबरा जाएंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर की सर ये जब क्या होता है। लाओ जी एक बार फिर से बता देता हूँ। जब एक फॉर्मूला है जिसको पोएम के फॉर्म में मैं बोलता हूँ, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, बोलो मेरे साथ, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला ऐसे होता है, ये देखो f-x, ये न्यूमरेटर में अपॉन fx, इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ fx। बेसिकली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी डाला तो आपका एक क्वेश्चन और हो गया, छोटा ब्लॉकबस्टर। अब इसी में ना मैं इसका एक भाई करा देता हूँ और इसी मेथड से की बजाय मैं उसको ना आपको रटाफिकेशन मेथड दे देता हूँ। लेकिन अगर आप, मैं तो चाहूँगा कि आप फॉर्मूला वाला भी याद रखें और उसके बाद रटाफिकेशन वाला भी याद रखें। लेकिन अगर रटाफिकेशन वाला भूल जाएंगे तो आप कम से कम फॉर्मूला वाला तो एग्जाम में कर पाएंगे ना। ये लो जी, ये मैंने बोला था 4 क्वेश्चंस का कॉम्बो है। फिर से बोलता हूँ, dx अपॉन 1 प्लस tan x, dx अपॉन 1 माइनस tan x, dx अपॉन 1 प्लस cot x, dx अपॉन 1 माइनस cot x। चलो भाई साइन कॉस में जाओ, cot x को लिखोगे 1 प्लस cos x बाई साइन एक्स, एलसीएम लेंगे, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या है इसका, ये है सीबीबी, लेकिन मैं आपको सीबीबी से नहीं करूँगा। सीबीबी क्या बोलता था, छोटा ब्लॉकबस्टर, पुट योर न्यूमरेटर में क्या है, साइन एक्स है a टाइम्स डिनोमिनेटर, ये लिखा, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बड़ी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस c। ये तो प्रॉपर मेथड है सीबीबी का, मैं इसको ट्रिक मेथड से करा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर मेथड है, इसको आप इसी से करेंगे तो इससे करिए, और जो ट्रिक मेथड से करेंगे तो मैं आपको ट्रिक मेथड दिखा रहा हूँ। लेकिन वही है, ट्रिक मेथड प्योर रटाफिकेशन है, और ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन हाँ शुरू में। तो जब भी मैंने ये रिमार्क किया था कि बाद में मेरे थ्योरी में भी आएगा, पता है मैंने ऊपर क्या किया, एग्जैक्टली वही चीज़ होगी जो पिछले क्वेश्चन में है, लेकिन ये शॉर्टकट में हो गया। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। तुम कहोगे सर हमें सपना आ रहा है, जब तो मैंने इसको बोला, क्या बोला कि ये रटाफिकेशन मेथड है। ऑलराइट, आप
ऊपर जो 2 sin x उसको आप लिखेंगे sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन, यही चीज उसमें भी आती है आपकी जब प्रॉपर मेथड से करते, लेकिन अब बस आपका 1 से 1.5 मिनट फालतू लगता। a की वैल्यू हाफ आई है, b की वैल्यू भी हाफ आई है, पिछले क्वेश्चन में भी a की वैल्यू हाफ थी, b की वैल्यू हाफ थी। तो ये देखो ना, ब्रैकेट खोलो, sin x प्लस sin x 2 sin x, बाकी कट जाएगा। अब आप इसको डीएलसीफाई कर दो, पहले में तो पूरा कट जाएगा तो इंटीग्रल x आएगा, है ना, और दूसरे में जब जब आएंगे। अब देखो, अगर आपको ये, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में ना आप मेथड भी याद करो, और ये क्योंकि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये शॉर्टकट भी याद करो। ये 4 क्वेश्चंस का कॉम्बो है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, dx अपॉन 1 प्लस tan x, dx अपॉन 1 माइनस tan x, dx अपॉन 1 प्लस cot x, dx अपॉन 1 माइनस cot x। अब ये x हो जाएगा, और इसमें आप झूम के गाना गाना, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो आपने ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और करेंगे, इस एपिसोड में 2 क्वेश्चंस और करेंगे। ये अपने आप ही में 20 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। गंदा क्वेश्चन है, क्यों गंदा है मैं आपको बताऊंगा। ये क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। अभी जो हमने किए थे ना, उसमें खाली ऊपर कॉस या साइन था, इसमें एक 2 भी है और नीचे भी कांस्टेंट है sin x प्लस, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आई डोंट, एज ए टीचर आई विल नॉट गिव यू दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट एनीवे वी हैव टू डू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन लाइक दिस। ऑलराइट, चलो थोड़ा 1 मिनट पानी पीता हूँ। साइन कॉस में, सॉरी, इसमें CBB है, छोटा ब्लॉकबस्टर। तो करें इसको। अब मैं साउंड इफेक्ट दे रहा हूँ आपको, थ्योरी नहीं दिखा रहा हूँ। पुट योर न्यूमरेटर, देखो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, बाद में लिखना, पहले सुन लो। पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर, पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। देखना कोई गलती तो नहीं कर दी। न्यूमरेटर में 3 cos x प्लस 2, पुट योर न्यूमरेटर a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। 3 का 0 हो जाएगा प्लस c, हो गया। अब इसके ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये पता है क्या आएगा, a माइनस 2b sin x आएगा। अब ये तो आप मैनेज कर लोगे ना प्लीज, और cos x कॉमन लेंगे तो आएगा 2a प्लस b। एक बार ही ना मैं क्रॉस चेक भी कर देता हूँ, पहले इतना लिख लेता हूँ, प्लस कांस्टेंट आएगा 3a प्लस c। बहुत गंदा क्वेश्चन है ये। देखो फिर से, a sin x माइनस 2b sin x, तो sin x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में a माइनस 2b आएगा। 2a cos x प्लस b cos x, तो cos x कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b, कांस्टेंट में आएगा 3a प्लस c। अब कंपेयर साइन, अब मैं ना ये वर्ड नहीं लिख रहा एग्जाम में, ठीक है, तो आप मेरी आवाज सुन लो। मैं इंग्लिश की एक लाइन गायब कर रहा हूं, क्योंकि कम से कम लिखना चाहिए हमें एग्जाम में, फालतू में नहीं लिखना चाहिए। a माइनस 2b 0 आ जाएगा, कैसे? क्योंकि यहाँ sin x है नहीं लेफ्ट साइड में, तो आप इसको प्लस 0 sin x लिख सकते हैं। तो sin x का कोफिशिएंट यहाँ 0 और यहाँ पे a माइनस 2b, cos x का 3 है, सो 2a प्लस b आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a माइनस 2b 0 हो जाएगा, 2a प्लस b आपका 3 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट क्या है आपका 3a प्लस c, और लेफ्ट साइड में 2 है। ये देखो, तो मैंने ना 3 इंग्लिश के लाइनें गायब, वर्ड्स गायब कर दिए, कंपेयरिंग sin x, कंपेयरिंग cos x, कंपेयरिंग कांस्टेंट। तो a माइनस 2b, sin x का कोफिशिएंट 0 है तो a माइनस 2b 0 हो जाएगा, cos x का कोफिशिएंट 2a प्लस b है वो 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे 3a प्लस c। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, कितना टाइम आपका a b c की वैल्यूज निकालने में लग जाएगा, और इसमें कोई शॉर्टकट मेथड भी नहीं लगेगा। ये 1, ये 2, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, नीचे आ जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, a इज इक्वल टू
6/5। हाउ मच टाइम आई एम वेस्टिंग यार, बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अब व्हाट विल बी 2b, फर्स्ट से करेंगे तो 2b इज इक्वल टू a हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ 2b इज इक्वल टू a, तो b हो जाएगा a/2। तो पहले 6/5 लिख लेता हूँ, तो b हो जाएगा 3/5। तो a आ गया 6/5, b आ गया 3/5। अब इसमें डाल देते हैं a की वैल्यू, 3 इंटू 6/5 प्लस c इजिकल टू, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 3a प्लस c इजिकल टू 2a की जगह 6/5। अरे रामा, हाँ 6 3 18/5। क्या कहानी है यार, 10 माइनस 8/5। ये लो जी, कितनी गंदी गंदी वैल्यूज आई हैं। a की वैल्यू आई है 6/5, b की वैल्यू आई है 3/5, c की वैल्यू आई है -8/5। एक और आज के बाद बताऊँ, अभी भी मेरे को स्ट्राइक किया एग्जाम में, अगर समय कम हो पहले में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं। आप ABC की वैल्यू मत डालो, ऐसे करके ना पूरा इंटीग्रल निकाल दो, ठीक है, और फिर उसके बाद ABC की वैल्यूज डाल देना लास्ट में। एनीवे, तो मैं आपको ना ऐसा बस एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इट्स वेरी लॉन्ग। अभी तो तुम्हारा क्वेश्चन का 10% हुआ है इजी। अभी से तो थकान आ गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि अरे यार ये तो बहुत लंबा हो गया है। अभी तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज किया है। राइट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। और मेरे को भैया कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो भी अब मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। b और ये, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा, और इतना ऊपर करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको घुसा सकूँ, या ऐसा करता हूँ तो ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जिससे कि ना मेरे पास थोड़ी सी जगह मिल जाए आपको दिखाने की। तो अब मेरा न्यूमरेटर क्या बना, बहुत लंबी लाइन आएगी, तकड़ी इतनी लंबी। a की जगह आया 6/5 ब्रैकेट में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। b की जगह आया 3/5 ब्रैकेट में cos x माइनस 2 sin x, और c की जगह आया -8/5, और डिनोमिनेटर में था हो 6/5 sin x माइनस 6/5 sin x, वो कट गया। 12/5 cos x, 15/5, हाँ सही है ये, एंड 18/5 माइनस 8/5 10/5। ये ठीक है। मैंने ना, पता है मैंने क्या किया, इतनी देर में तुम सोच रहे होंगे, मैंने इसको ना ब्रैकेट को मन में खोला तो 3 cos x प्लस 2 cos x आ रहा है। अब मैं फ्रेम में से हट जाता हूँ, जब तक मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, आप इसको फटाफट लिख लीजिए। इसको पॉज करके लिख लीजिए, बहुत ही। अब क्वेश्चन थोड़ा चलेगा, फास्ट होगा, लेकिन ये न्यूमरेटर की शक्ल बदलने में ही ना मेरी खुद की शक्ल बदल गई है यार। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना, और इसका साइज भी अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो हमारा नॉर्मल होता है ना 97%, ये हो गया। ऑलराइट, अब इसको हम ना डीएलसीफाई करेंगे। पहले में तो ये सारा कट जाएगा, तो 6/5 dx बचेगा, दूसरे में 3/5, ऊपर बचेगा cos x माइनस 2 sin x अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और लास्ट वाला होगा वो टाइम आपका लगाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो पिछले जो हमने CBB किए थे उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी। ये टाइप 3 बनेगा, अभी तक हमने टाइप 3 का क्वेश्चन भी नहीं किया था। ये लीजिए, तो आपके डीएलसीफाई करके 3 इंटीग्रल करेंगे, पहले का तो x होगा, दूसरे में जब होगा, और जो भी कहानी होगी, जो भी समय लगेगा वो तीसरे इंटीग्रल में लगेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखाया ही था। तो अब पहला इंटीग्रल क्या हो गया, 6/5x। इसमें आप गाना गाएंगे झूम के, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। जो भी कहानी बचेगी वो थर्ड इंटीग्रल में बनेगी।
थर्ड इंटीग्रल की क्या है, टाइप 3 है। रिप्लेस साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ tan x by 2 एंड cos x इन टर्म्स ऑफ tan x by 2। मन तो नहीं कर रहा लेकिन कर देता हूँ। साइन एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 cos x की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3। एक बारी फिर से, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो रहे हैं मैं फ्रेम से हट जाता हूँ। तो ये कहानी आपकी एक्सप्लेन हो चुकी है, डीएलसीफाई किया। पहला इंटीग्रल में तो सब कट गया, एक्स आ गया, दूसरे में जब हो गया। तीसरा आपका टाइप 3 बन गया, डी एक्स अपॉन साइन कॉस एंड कॉन्स्टेंट, रिप्लेस साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ tan x by 2 cos x इन टर्म्स ऑफ tan x by 2। टाइप 3 की थ्योरी दिखा दूँ, क्योंकि अभी तक स्टैंड अलोन हमने टाइप 3 किया नहीं था। ठीक है, टाइप 1 किया, टाइप 2 किया था, उसकी करोलरी की थी, ये मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, करोलरी से A इज इक्वल टू बी। ऑलराइट, ये रहा था टाइप 3 जो मैं अभी कर रहा हूँ। डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। कॉस एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ tan x by 2 लिखा, साइन एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ tan x by 2 लिखा। और ये था नीचे जो देख रहे हो ना आप, छोटा ब्लॉकबस्टर, ये भी हमारा यही तो चल रहा है, छोटा ब्लॉकबस्टर। तो छोटा ब्लॉकबस्टर करते हैं तो टाइप 3 अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आपका ये वाला इंटीग्रल है। मैं सोच रहा हूँ खाली मैं I3 कर दूँ आपको, यहाँ पे I3 लिख के कर देता हूँ, थोड़ा सा ना मेरे को ब्लैक बोर्ड पे जगह ज़्यादा मिल जाएगी, आप अपने आप कर लेना। ये I1 हो गया, ठीक है, ये I2 हो गया, ये तो हो चुके हैं ना। अब I3 कर रहा हूँ। अब इसमें जब आप LCM लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 LCM होगा, जो घूम के ऊपर चला जाएगा। यहाँ बचेगा पहला टर्म 2 tan x by 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 है। दूसरी टर्म बचेगी 2 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2, क्योंकि उसका भी यही है 1 प्लस। और तीसरी बचेगी 3। तो फिर से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ एज्यूमिंग कि आपको LCM लेना आता है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने I1 और I2 कॉपी नहीं किया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। अब मैंने LCM ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 LCM ले लिया, घूम के ऊपर चला गया, ये आएगा। अब इसमें जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अब नीचे, तो काफ़ी टर्म्स, अब ये छोटा होता चला जाएगा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x by 2, देखो छोटा हो गया। नीचे मैं ना ब्रैकेट खोल के रिक्लब कर रहा हूँ, 3 tan स्क्वायर x by 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 बनेगा। ठीक है, और बनेगा प्लस 2 tan x by 2, ये जो यहाँ बैठा है पहली टर्म, और एक बचेगा कांस्टेंट 2 प्लस 3 प्लस 5। तो डिनोमिनेटर में अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे यही आएगा, आप अपने आप भी कर लेना, ब्रैकेट खोल के कर लेना। 2 प्लस 3 5 आएगा, 2 tan x by 2 आएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3 tan स्क्वायर ये आएगा। अब आपको पता ही है क्या करना है, आप इसके अंदर tan x by 2 को t डालने में, सिर्फ थर्ड इंटीग्रल कर रहा हूँ, I1 I2 आप लिख लेना अपने आप। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, तो मैं सिर्फ आपको एक ही करा रहा हूँ ऐसा। tan x by 2 की जगह t डाला, tan x by 2 का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर x by 2, भूलना जाना, x by 2 को डिफ्रेंशिएट करना, x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 आएगा, तो सीकेंड स्क्वायर x by 2 dx कितना हो जाएगा, 2 dt। ये तो अभी कुछ देर पहले हमने एक और क्वेश्चन में किया था, स्टैंडर्ड थ्योरी है ये तो इसमें। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर x by 2 dx की जगह आएगा 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी यू कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शंस, अदरवाइज वी विल गो फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो फिर से यही बन गया सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक 3 टाइप 4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो यहाँ से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत करा दिया है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा तो मैं तो छोड़ ही दूंगा इस क्वेश्चन को यार। इसका वैसे CTS क्या होगा मैं फट से बता दूं आपको। तुम कहोगे सर आपका दिल तो मानता ही नहीं है, आप कर ही देते हो, बोलते रहते हो, नहीं करोगे। t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, ये बनेगा t प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस प्लस, ऐसे बनेगा। क्या ब्रैकेट खोलोगे ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये आएगा। अब ये 1/a, अब क्या छोड़ना है यार, अब तो हो ही गया ना। 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लगेगा, 1/a tan इनवर्स x/a का। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी मैं पूरा नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ उसकी शक्ल दिखा के छोड़ दूंगा, ठीक है। ऊपर है dx, नीचे है 3 + 4 cot x। जब आप इसका फिर से साइन कॉस में जाएंगे ना, ये ना वो 4 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन पे नहीं आएगा, उसमें था dx/1 + tan x, dx/1 - tan x, dx/1 + cot x, dx/1 - cot x, उसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 और 4 है। ये भी CB भी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी बनेगा, और आप मेरे को बताएंगे कि ये क्यों थोड़ा सा इजी बनेगा। कॉट को लेकर कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे ऊपर हो जाएगा साइन x dx, नीचे आ जाएगा 3 sin x। चलो जल्दी जल्दी से बताओ भाई ये क्यों छोटा बनेगा। पता है क्यों छोटा बनेगा? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ना न्यूमरेटर में है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए छोटा बनेगा। तो ये CB भी हो गया। पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही अब, b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x minus 4 sin x plus c। Put your numerator at a times denominator, denominator होगा 3 sin x plus 4 cos x plus b times derivative of denominator plus c। अब जब आप कंपेयर करोगे ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं कंपेयर sin x, तो यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ क्या है 3a - 4b, 3a - 4b 1 होगा, cos x होएगा 4a + 3b और वो 0 होगा, और कांस्टेंट टर्म CB 0 होगी। ठीक है, बस अब यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करके छोड़ रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए परफेक्ट है, कोई रोना धोना नहीं है इसके अंदर। एलिमिनेशन मेथड से a एंड b निकालेंगे, साइन x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे 3a - 4b है, cos x का कोफिशिएंट 0 है इसलिए 0 लिखा, और यहाँ पे होगा 4a प्लस। अब जब आप a और b की वैल्यूज निकालोगे, यहाँ डालोगे न्यूमरेटर में, डीएलसीफाई करोगे ना, पहला तो पूरा कट जाएगा 3 sin x plus 4 cos x, तो खाली इंटीग्रल आएगा ax। इसके बाद मैं लिख देता हूँ, आप डीएलसीफाई करेंगे ना और उसके बाद इंटीग्रल करेंगे तो पहला पता है क्या आएगा ax, a यहाँ से निकाल लेना। दूसरा होएगा जब जब b टाइम्स log ऑफ डिनोमिनेटर, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट, ये वाला c नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला c, ये c तो 0 है, तो बस ये आ जाएगा। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा, a और b के वैल्यूज निकालनी थी, एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेना, a की जगह जो नंबर आएगा वो डाल देना, b की जगह वो डाल देना, डीएलसीफाई करोगे पहला कट जाएगा तो खाली a बचेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में a/3 sin x plus 4 cos x, नीचे भी 3 sin x plus 4 cos x, कट के a बचेगा। तो ये तो मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक किया, ब्लॉक 6, जिसके अंदर cos और sin को इन टर्म्स ऑफ tan x/2 लेके चलते। तो अब हम ब्लॉक 7, 8 और 9 की थ्योरी एक साथ करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शंस, और इस सारे ग्रुप के ऊपर हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स फिर करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 24 में।